नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बार की बात है, नारद जी विष्णु भगवान जी से मिलने गए। भगवान ने उनका बहुत सम्मान किया। जब नारद जी वापस गए तो विष्णु जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, जिस स्थान पर नारद जी बैठे थे उस स्थान को गाय के गोबर से लीप दो। जब विष्णु जी ये बात कह रहे थे तब नारद जी बाहर ही खड़े थे। उन्होंने सब सुन लिया और वापिस आ गए और विष्णु भगवान जी से पूछा कि हे भगवान, जब मैं आया तो आपने मेरा खूब सम्मान किया, पर अब जब मैं जा रहा था तो आपने लक्ष्मी जी से यह क्यों कहा कि जिस स्थान पर नारद बैठा था उस स्थान को गोबर से लीप दो। भगवान ने कहा, हे नारद, मैंने आपका सम्मान इसलिए किया क्योंकि आप देव ऋषि हैं, और मैंने देवी लक्ष्मी से ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आपके कोई गुरु नहीं है, आप निगुरे हैं। जिस स्थान पर कोई निगुरा बैठ जाता है वो स्थान गंदा हो जाता है। यह सुनकर नारद जी ने कहा कि हे भगवान, आपकी बात सत्य है, पर मैं गुरु किसे बनाऊं? नारायण बोले, हे नारद, धरती पर चले जाओ, जो व्यक्ति सबसे पहले मिले उसे अपना गुरु मान लो। नारद जी ने प्रणाम किया और चल दिए। जब नारद जी धरती पर आए तो उन्हें सबसे पहले एक मछली पकड़ने वाला मछुआरा मिला। नारद जी वापस नारायण के पास चले गए और कहा, महाराज, वो मछुआरा तो कुछ भी नहीं जानता, मैं उसे गुरु कैसे मान सकता हूँ? यह सुनकर भगवान ने कहा, नारद जी, अपना प्रण पूरा करो। नारद जी वापस आए और उस मछुआरे को कहा कि आप मेरे गुरु बन जाओ। पहले तो मछुआरा नहीं माना, बाद में बहुत मनाने के बाद मान गया। मछुआरे को राजी करने के बाद नारद जी लौटकर भगवान के पास गए और कहा कि हे भगवान, मेरे गुरु जी को तो कुछ भी नहीं आता, वे मुझे क्या सिखाएंगे? यह सुनकर विष्णु जी को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि हे नारद, गुरु निंदा करते हो, जाओ, मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा। यह सुनकर नारद जी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा कि हे भगवान, इस श्राप से बचने का उपाय भी बता दीजिए। भगवान नारायण ने कहा कि इसका उपाय जाकर अपने गुरुदेव से पूछो। नारद जी ने सारी बातें जाकर गुरुदेव को बताई। गुरु जी ने कहा कि ऐसा करना, भगवान से कहना कि 84 लाख योनियों की तस्वीरें धरती पर बना दे, फिर उस पर लेटकर गोल घूम लेना और विष्णु जी से कहना कि 84 लाख योनियों में घूम आया, मुझे क्षमा कर दीजिए, आगे से गुरु निंदा नहीं करूंगा। नारद जी ने विष्णु जी के पास जाकर ऐसा ही किया। उनसे कहा कि 84 लाख योनियां धरती पर बना दो और फिर उन पर लेटकर घूम लिए और कहा, नारायण, मुझे क्षमा कीजिए, आगे से फिर कभी गुरु निंदा नहीं करूंगा। यह सुनकर विष्णु जी ने कहा कि देखा, जिस गुरु की निंदा कर रहे थे उसी ने मेरे श्राप से बचा लिया। नारद जी, गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु गूंगे, गुरु बावरे, गुरु के रहिए दास, गुरु जो भेजे न रखो, स्वर्ग की रखिए आस। गुरु चाहे गूंगा हो चाहे गुरु बावरा हो, गुरु के हमेशा दास रहना चाहिए। गुरु यदि नरक को भेजे तब भी शिष्य को यह इच्छा रखनी चाहिए कि मुझे स्वर्ग प्राप्त होगा, अर्थात इसमें मेरा कल्याण ही होगा। यदि शिष्य को गुरु पर पूर्ण विश्वास हो तो उसका बुरा स्वयं गुरु भी नहीं कर सकते। यह प्रसंग पंडित श्री धन्य भगत ने एक साधारण पत्थर पर देकर कहा और उसे भोग लगाया करो कि एक दिन भगवान कृष्ण दर्शन देंगे। उस धन्य भक्त के विश्वास से एक दिन उस पत्थर से भगवान प्रकट हो गए। फिर गुरु पर तो वचन विश्वास रखने वाले को उद्धार निश्चित है। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की ये प्रस्तुति कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा और इसी तरह की और कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।